किस्नो गांव में सभी लोग किसान हैं, खेतीबाड़ी करके अपना जीवन यापन करते हैं। कोई सब्जियां उगाता है, तो कोई फल उगाता है, अब कोई अनाज उगाता है। भाई इस बार किसाना गांव पर ऊपर वाले की कृपा बनी हुई है। इसी के वजह से हमारी फसल है जो खुशी से लहरा रही है। इस बार पेड़ भी फलों से लदे हुए हैं। लगता है अच्छा मुनाफा होने वाला है। मेरा छोटा भाई किसाना सब्जियां उगता है, उसकी सब्जियां बता रहा था कि अच्छी हुई है। मैं सोच रहा हूँ इस बार खुद ही बाजार में जाकर फसलें बेचेंगे। पर हमारी इतनी जान पहचान कहाँ है कि हमसे कोई दुकानदार सीधे खरीदारी करें। इसी बात का बनिया हम लोगों से फायदा उठाता है और हम लोगों से सस्ती फसलें खरीद लेता है। भैरव और काली बात कर ही रहे थे कि तभी बनिया वहां पर आ जाता है। कैसे हो दोस्तों, सुना है सभी को फसलें इस बार अच्छी हुई है। हाँ, इस बार फसलें तो अच्छी हुई है, पर उसका अच्छा दाम मिले तो और ही अच्छा है। दोस्तों, मैं तो पूरी कोशिश करता ही हूँ कि आप लोगों को अच्छी और ज्यादा से ज्यादा इस फसलों का पैसा मिले। मैं भी क्या करूँ, बाजार में भी मंदी छाई हुई है, इसलिए मैं भी मजबूर हो जाता हूँ कम दामों में अनाज, फल, सब्जियां खरीदने के लिए। पर तुम चिंता मत करो, इस बार सभी को अच्छा मुनाफा होगा। अच्छा ठीक है, हम सबको फसलें काटने जाना है। हम लोग आपसे बाद में बातचीत करेंगे। भैरव और काली खेतों की तरफ चले जाते हैं और बनिया अपने घर की ओर। देखा कालिया भाई, बनिया कैसे कैसे मीठी बातें करके हमें दोस्त कह रहा था। सच कहूँ तो वह दुश्मन बनने लायक भी नहीं है। सच में धनिया या हम लोग के ऊपर दुश्मन की तरह जुल्म करता है। दूसरी तरफ बनिया घर जाता है और अखबार खोल कर देखता है तो उसे पता चलता है कुछ दिनों बाद भयंकर गर्मी के कारण सूखा पड़ने वाला है। जल्दी से किसानों का सस्ते दाम में खरीद लेता हूँ और सूखा पड़ने पर उसे ऊंचे दाम पर बेचूंगा। बनिया अपने अलमारी से पैसे निकालता है और किसानों के पास जाता है। सभी अपने अपने क्षेत्रों में फसल काट रहे हैं। सभी किसान भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनो। बनिया के बात सुनकर सभी लोग अपना अपना काम छोड़कर बनिया के पास आए। इस बार सरकार सभी लोगों को मुफ्त में अनाज बांटने वाली है, इसलिए किसानों का अनाज कोई भी नहीं खरीदेगा। जल्दी से तुम लोग अपनी अनाज मुझे बेच डालो। बनिया सभी किसानों का सूखा पड़ने वाली बात को छुपाता है और सरकार के अनाज बांटे जाने का झूठी अफवाह फैलाता है ताकि सभी किसान उसे सस्ते दामों पर फसल बेच दे। पर तुम फसलों का क्या दाम लगाओगे? गेहूं 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो सब्जियां, 20 रुपए किलो फल। यह तो बहुत ही कम दाम है। मैं तो इसे दाम पर खरीद लूंगा। बेचो है तो बेचो, नहीं तो तुम अपने फसलों को घर पर ही सारा दो। फसल ना बिकने और सड़ने के वजह से किसान बनिए को सस्ते दामों पर अपनी फसलें बेच देते हैं, जिससे बनिया गांव में बनाए हुए एक गोदाम में भर लेता है। अखबार में आए समाचार के हिसाब से कुछ दिनों बाद भयंकर सूखा पड़ जाता है और सभी किसानों के खेत बंजर पड़ जाते हैं, जिससे बाजार में फलों, गेहूं, आटा और सब्जियां का दाम ज्यादा हो जाता है और कुछ ही समय में बाजार में सब कुछ खत्म हो जाता है। अब आएगा मजा, मैं सूखे का फायदा उठाकर बहुत सारे पैसे कमा लूंगा। किसान बनिए के गोदाम के पास फल, सब्जियों और अनाज खरीदने के लिए आते हैं। मुझे 1 किलो चावल चाहिए। पैसा तो लाइव होना। हाँ, मेरे पास 20 रुपए हैं। मुझे बेवकूफ समझा है जो सूखे के समय में मैं 20 रुपए किलो चावल बेचूं। चावल 100 रुपए किलो है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? भूल गए तुम कुछ दिन पहले यही चावल तुमने 15 रुपए खरीदे थे।
उस वक्त सूखा नहीं था। क्या तुम इस मौके का फायदा उठाकर हम लोगों को ही लूटोगे? खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। मेरे पास ग्राहकों की कमी नहीं है। बनिया अब सूखे का फायदा उठाकर ग्राहकों से मनमानी पैसा वसूलने लगा था। जिसके पास पैसे थे वह ऊंचे दाम पर अनाज को खरीद लेता था, पर किसानों को सूखे का बहुत ही खराब असर पड़ा, जिससे किसानों को भूखा रहना पड़ता था। भैरव आखिरी उम्मीद लेकर बनिए के पास जाता है। देखो बनिया भाई, हम लोगों ने तुम्हें अपनी सारी फसलें सस्ते दामों में बेची है। आज हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। क्या तुम हमारी बुरे वक्त में मदद नहीं करोगे? निकल जाओ यहाँ से, भिखमंगा कहीं का। बनिया सिर्फ अमीर लोगों को ही अनाज, फल, सब्जियां, चावल बेचने लगता है। पर एक दिन आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बिजली गरजने लगती है। बादल फट जाने से किसाना गांव में बाढ़ आ जाती है, जिससे बनिए के गोदाम में इकट्ठे किए गए सारे अनाज बहा जाता है। अरे भाई, मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। कोई मेरे अनाज बहाने से रोको। बाढ़ के कारण चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। तभी जंगल की तरफ से एक मोर, उसके छोटे छोटे बच्चे पानी में बहते हुए इधर चले आते हैं। बनिया उन्हें देखता है लेकिन उन्हें बचाता नहीं है। उसके बजाय वह किनारे चला जाता है। भैरव और काली की नजर उस मोर पर पड़ती है। वह दोनों उसे बचाकर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ देते हैं। तुमने हमें और मेरी बच्ची को जान बचाई है। ये लो, आप लोग मेरी परिवार का रक्षा करेगा। मोरनी जादुई रंग बिरंगा पंख निकालकर भैरव को दे देती है। भैरव अपने घर आकर उसे अपने खेत में गाड़ देता है, जिससे पूरा खेत जादुई इंद्रधनुष बन जाता है। सभी किसान मिलकर उस इंद्रधनुष के खेत में खेती करना शुरू कर देते हैं। यह हिस्से में सब सब्जियां उगाते हैं। पीले हिस्से में पपीता, केला, आम आते हैं। लाल हिस्से में गेहूं और चावल उगाते हैं और बाकी के हिस्से में अलग अलग तरह के सब्जियां, अनाज उगते हैं। कर भला तो हो भला। देखा काली भाई, कल हम लोगों ने मोरनी और उस बच्चे की रक्षा की थी। आज उसी के वजह से हमारा सभी परिवार खुशी से रह रहा है। सभी किसान जादुई इंद्रधनुष वाले क्षेत्र से फल, सब्जियां तोड़कर घर ले जाते हैं और अपने परिवार के साथ भरपेट खाना खाते हैं। दूसरी तरफ बाढ़ में बनिए के गोदाम से सभी अनाज बहा जाने के कारण बनिया और उसके परिवार के पास खाने की कुछ नहीं बचता है। भूख से उनका बुरा हाल हो जाता है। बनिया किसानों के पास मदद मांगने के लिए जाता है। दोस्तों, मेरी परिवार की हालत बहुत खराब है, कुछ खाने के लिए दे दो। तुम्हें शर्म नहीं आती दोस्त कहाते हुए? तुम्हें याद है कुछ दिन पहले तुमने भैरव भाई को भिखमंगा कर अपनी दुकान से भगाया था और खुद हमारे सामने तुम भीख मांग रहा है। बनिए को अपने किए हुए पर बहुत ही शर्म आती है और शर्म से उसका चेहरा झुक जाता है। भैरव समझ जाता है बनिए को अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम तुम्हारी तरह निर्दयी नहीं है। यह लो अनाज और कुछ सब्जियां है, यह ले जाकर तुम अपने परिवार को खिलाओ। दोस्तों, मैं तुम लोगों से हमेशा सस्ते दामों पर अनाज और सब्जियां खरीदा है और उसे जार में ले जाकर मांगे दामों में बेचा है। अब हम तुम्हारे फसलों का हमेशा उचित दाम दूंगा। ठीक है, पर पहले तुम परिवार की भूख तो मिटाओ। बनिया भैरव के पास से अनाज ले जाता है और अपने परिवार को खाना खिलाता है। अब से बनिया सभी किसानों से उचित दाम में फल और सब्जियां खरीद है, जिससे किसान अपने इंद्र